नमस्कार। तो आज हम एक एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हम सबने शायद कभी ना कभी सुनी तो होगी, हाँ, सुनी ही होगी। लेकिन शायद उस नजर से नहीं देखी होगी जिससे आज हम देखेंगे। कहानी का नाम है अकबर का साला। हाँ। अब ये सिर्फ एक राजा, एक दरबारी और एक कह सकते हैं कि बेचारे रिश्तेदार की मजेदार कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो ये मार्केटिंग, साइकोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक शानदार केस स्टडी है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। मतलब ये कहानी एक एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि कैसे एक ही समस्या को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, एक नजरिए से वो समस्या लगभग नामुमकिन लगती है और दूसरे नजरिए से वही चीज 10,000 रुपए का एक मौका बन जाती है। वाह। और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप बेच क्या रहे हैं, चीज या फिर एक कहानी। बिल्कुल। तो चलिए इस केस स्टडी के किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ हैं बादशाह अकबर जो एक मुश्किल में फंसे हैं। हाँ। उनकी बेगम का भाई यानी उनका साला बीरबल से जलता है और उसकी जगह मतलब मुख्य वजीर का पद चाहता है। राइट। और अब अकबर उसे सीधे सीधे मना करके घर में महाभारत तो शुरू करना नहीं चाहते। बिल्कुल। ये एक क्लासिक मैनेजमेंट दुविधा है। आप एक अयोग्य लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति को सीधे ना नहीं कह सकते। तो अकबर ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाई जहां साला खुद ही अपनी अयोग्यता साबित करते। ये सीधे टकराव से बचने का एक शानदार, कह सकते हैं, राजनीतिक दांव था। उन्होंने साले को बुलाया और एक चुनौती रखी। हाँ, और चुनौती भी क्या थी? एक बोरी कोयला। एक बोरी कोयला। और उसे बेचना था शहर के सबसे बड़े कंजूस, मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को। शर्त ये थी कि अगर बेच पाए तो वजीर का पद तुम्हारा। अकबर की ये शर्त ही अपने आप में एक जवाब थी, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक टास्क नहीं था, ये एक फिल्टर था। फिल्टर। हाँ, अकबर जानते थे कि दमड़ी लाल जैसी तिजोरी से पैसा निकलवाना बुद्धि के बिना संभव नहीं है। उन्होंने जानबूझकर सबसे मुश्किल टारगेट दिया। जहां सीधी सादी सेल्समैनशिप तो फेल होनी थी। और हुई भी। हाँ, साला साहब बोरी उठाकर सेठ के पास पहुंचे। पूरी ईमानदारी से उन्होंने कोयला बेचने की कोशिश की होगी। सेठ जी, बढ़िया कोयला है, ले लीजिए। और सेठ ने उसे कोयले की असल कीमत बता दी होगी। शून्य। क्योंकि सेठ के लिए वो सिर्फ एक गंदी काली चीज थी जिसका कोई मूल्य था ही नहीं। तो साले ने समस्या को फेस वैल्यू पर ले लिया। उसे लगा कि उसे कोयला बेचना है। हाँ, उसकी सोच बस वही तक थी। वो बेचारा मुंह लटकाए वापस आ गया और हार मान ली। यहाँ पहला अध्याय खत्म होता है। एक सीधी कोशिश और उसकी सीधी असफलता। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य खिलाड़ी बीरबल की। अकबर ने वही बोरी बीरबल को दी। और बीरबल का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा, पूरी बोरी तो बहुत दूर की बात है जहांपना। मैं तो इस कोयले का सिर्फ एक टुकड़ा बेचूंगा। हाँ, सिर्फ एक टुकड़ा, और वो भी सेठ दमड़ीलाल को 10,000 रुपए में। ये आत्मविश्वास नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की घोषणा थी। अच्छा। उनके दिमाग में पूरी योजना पहले से तैयार थी। वो जानते थे कि वो कोयला नहीं बेचेंगे, वो कुछ और ही बेचने वाले थे। और यहीं से उनकी जीनियस तैयारी शुरू होती है। बिल्कुल। और उनकी तैयारी का पहला कदम कोयले से जुड़ा था ही नहीं, वो खुद से जोड़ा था। हाँ, बीरबल ने सबसे पहले अपनी पहचान पर काम किया। उन्होंने एक शाही मखमली कुर्ता सिलवाया, गले में हीरे मोतियों की मालाएं डाली और पैरों में महंगी जूतियां पहनी। ये सिर्फ एक भेस बदलना था या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? ये मार्केटिंग का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है। परसेप्शन इज रियलिटी। मतलब जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा। बीरबल ये जानते थे कि लोग चीज की कीमत अक्सर बेचने वाले को देखकर लगाते हैं। अगर एक साधारण आदमी कोयला बेचेगा तो वो कोयला है, और अगर बगदाद से आया कोई अमीर शेख कोई काली चीज बेच रहा है तो वो जरूर कोई रहस्यमयी कीमती चीज होगी। उन्होंने पहले अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई। वाह, ब्रांड वैल्यू। और फिर उन्होंने प्रोडक्ट पर काम किया। हाँ। उस कोयले को लिया और उसे इतना बारीक पिसवाया कि वो सुरमे जैसा दिखने लगा। बिल्कुल। और फिर उसे एक छोटी सी चमकदार आकर्षक डिब्बी में भर दिया। मतलब कोयले की बोरी से सीधे एक लग्जरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। इसे कहते हैं रीपैकेजिंग और रीपैकेजिंग। उन्होंने प्रोडक्ट को नहीं बदला, प्रोडक्ट की कहानी और उसकी प्रस्तुति को पूरी तरह से बदल दिया। एक बेकार कोयला अब एक कीमती और रहस्यमयी करिश्माई सुरमा बन चुका था। सही बात है। यहाँ प्रोडक्ट की असलियत मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि ग्राहक उसे क्या समझ रहा है। उन्होंने कोयले की वैल्यू नहीं, उसकी परसीव्ड वैल्यू यानी मानी हुई कीमत, उसको बदल दिया।
एग्जैक्टली। तो ब्रांड तैयार है, प्रोडक्ट तैयार है, अब बारी थी मार्केटिंग कैंपेन की। हाँ, बीरबल ने शेख का भेस बदला, एक बड़े मेहमान घर में डेरा डाला और शहर में एक खबर फैला दी। और खबर भी क्या थी? बगदाद से एक पहुंचे हुए शेख आए हैं जिनके पास एक चमत्कारी सुरमा है। इसे आंखों में लगाते ही आपको अपने मरे हुए पूर्वज दिखने लगते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अगर उन पूर्वजों ने कहीं कोई खजाना गाड़ रखा है तो उसका पता भी बता देते हैं। हाँ, ये एक ऐसी कहानी थी जिसे खास तौर पर एक ही ग्राहक के लिए बनाया गया था। सेठ दमड़ी लाल। बिल्कुल, ये तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का एक सटीक उदाहरण है। उन्हें पूरे शहर को कुछ नहीं बेचना था। नहीं, बस उस एक लालची सेठ के कानों तक ये बात पहुंचानी थी। और जैसा कि होना था, खबर आग की तरह फैली और सेठ दमड़ीलाल तक पहुंच गई। खजाने का नाम सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई होगी। आनी ही थी। बीरबल ने सीधे सेठ की दुखती रग यानी उसके लालच पर हाथ रखा। उन्होंने कोयला बेचने की कोशिश ही नहीं की। नहीं, उन्होंने बिना मेहनत के अमीर बनने का सपना बेचा। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे दमड़े लाल जैसा इंसान कभी मना कर ही नहीं सकता। तो सेठ भागा भागा शेख बने बीरबल के पास पहुंचा, सुरमा खरीदने की इच्छा जताई। बीरबल ने कीमत बताई 20,000 रुपए। और मोल भाव के बाद सौदा 10,000 में पक्का हुआ। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। सेठ भी आखिर सेठ था, वो इतना भोला नहीं था। हाँ, उसने अपना दांव चला। उसने कहा, शेख साहब, पैसे मैं आपको अभी दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। और शर्त ये थी कि मैं ये सुरमा अभी सबके सामने शहर के चौराहे पर अपनी आंखों में लगाऊंगा। अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा और आपकी पोल भी खुल जाएगी। उसे लगा कि उसने शेख को फंसा लिया। ये तो एक तरह से मनी बैक गारंटी मांग रहा था। सेठ को लगा कि उसकी शर्त एकदम पक्की है। लेकिन बीरबल तो बस मुस्कुराए। हाँ, और बोले, मुझे मंजूर है, चलिए चौराहे पर। बीरबल का ये आत्मविश्वास ही सेठ को थोड़ा हैरान कर गया होगा। वो सोच रहा होगा कि आखिर इस शेख के पास ऐसा क्या है। सही बात है। असल में बीरबल का तुरंत मान जाना इस बात का संकेत था कि उनके पास सेठ की इस चालाकी का भी कोई तोड़ है। बल्कि सेठ की ये शर्त तो बीरबल की योजना का एक जरूरी हिस्सा थी। बिल्कुल, वो जानते थे कि सार्वजनिक प्रदर्शन के बिना उनकी योजना पूरी हो ही नहीं सकती। उन्हें भीड़ चाहिए थी। और भीड़ जमा हो गई। पूरा शहर तमाशा देखने के लिए चौराहे पर इकट्ठा था। सेठ दमड़ीलाल बीच में खड़ा था, मनी मन मुस्कुरा रहा था कि आज वो इस विदेशी शेख को सबके सामने बेनकाब कर देगा और शायद पैसे भी न देने पड़े। हाँ, अब वो क्षण आता है जो इस पूरी कहानी का, कह सकते हैं, दिल है, जहां बीरबल अपनी बुद्धि का आखिरी और सबसे शक्तिशाली दांव चलते हैं। यहाँ सारा खेल मनोविज्ञान का है, पूरी तरह से। बीरबल ने सुरमे की डिब्बी हाथ में ली और भीड़ के सामने ऊंची आवाज में घोषणा की। उन्होंने कहा, सुनो, ये सेठ जी अभी ये चमत्कारी सुरमा अपनी आंखों में लगाएंगे। अगर ये उन्हीं की असली औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं, तो इन्हें इनके पूर्वज जरूर दिखाई देंगे और गड़े हुए धन का पता भी बताएंगे। और फिर उन्होंने अपनी बात में एक आखिरी लाइन जोड़ी। 1 मिनट, यहीं पर रुकते हैं। ये लाइन ही सब कुछ है। ये शुद्ध जीनियस है। क्या कहा उन्होंने? बीरबल ने आगे कहा, लेकिन अगर इनके माँ बाप में से किसी ने भी कोई बेईमानी की होगी और ये उनकी असल औलाद नहीं होंगे, तो इन्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। बाप रे, ये तो एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन है। बिल्कुल। बीरबल ने यहाँ क्या किया? उन्होंने प्रोडक्ट की विफलता को ग्राहक की विफलता बना दिया। अच्छा, अब अगर सुरमा काम नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुरमा नकली है। इसका मतलब ये होगा कि सेठ नकली है। यानी वो अपने माता पिता की जायज संतान नहीं है। क्या कमाल का दाव है ना? वाह, मतलब अब गेंद पूरी तरह से सेठ के पाले में थी। ये कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में वो पिसा हुआ कोयला लगा दिया। सेठ ने आंखें खोली। दिखना तो जाहिर है कुछ था नहीं, लेकिन अब वो करे तो क्या करे? अब सेठ के सामने 2 विकल्प थे। पहला, सच बोल दे कि उसे कुछ नहीं दिख रहा। इसका नतीजा 10,000 रुपए तो बच जाएंगे, लेकिन भरी सभा में पूरे शहर के सामने उसकी माँ के चरित्र पर और उसके अपने वंश पर एक ऐसा दाग लगेगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं धो पाएगा। उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल। और दूसरा विकल्प, चुपचाप पैसे दे और मान लेगी सुरमे ने काम कर दिया। अच्छा, यहाँ बीरबल एक क्लासिक, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बायस, का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉस अवर्जन। बिल्कुल सही।
इंसान छोटी चीज के फायदे से ज्यादा बड़ी चीज के नुकसान से डरता है। सेठ के लिए 10,000 रुपए खोने का दर्द समाज में अपनी इज्जत खोने के दर्द से बहुत कम था। और दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो यहाँ काम कर रहा था वो था सोशल प्रूफ का। हाँ, जब पूरी भीड़ आपको देख रही हो तो आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे जिससे आप समाज की नजरों में गिर जाएं। सच बोलना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। तो सेठ ने वही किया जो कोई भी उस स्थिति में करता। उसने अपनी इज्जत बचाई। हाँ, सेठ ने एक लंबी सांस ली, चुपचाप सिर खुजाते हुए अपनी कमर से 10,000 रुपए की थैली निकाली और शेख बने बीरबल के हाथ में रख दी और बिना कुछ कहे मुंह फुलाकर भीड़ को चीरता हुआ वहां से चला गया। वो कुछ कह ही नहीं सकता था। इस तरह बीरबल ने न केवल कोयला बेचा बल्कि सेठ को अपनी ही शर्त में ऐसा फंसाया कि वो सच बोल ही नहीं सका। तो सेठ ने पैसे सुरमे के लिए नहीं दिए, उसने पैसे अपनी इज्जत को बचाने के लिए दिए। बीरबल ने कोयला नहीं, सेठ को उसकी अपनी इज्जत बेची थी। वाह! बीरबल सीधे दरबार पहुंचे, 10,000 रुपए अकबर के सामने रखे और पूरी कहानी सुनाई। अकबर का साला, जो शायद वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था, बिना एक शब्द कहे चुपचाप अपने घर लौट गया। उसने फिर कभी बीरबल की जगह लेने की बात नहीं की। उसे अपनी और बीरबल की सोच के बीच का जमीन आसमान का अंतर साफ नजर आ गया था। बिल्कुल। साले ने समस्या को हल करने की कोशिश की, बीरबल ने समस्या को ही बदल दिया। उन्होंने चुनौती को कोयला कैसे बेचें से बदलकर सेठ को मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे फंसाएं। सही बात है। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एक बार फिर यह साबित हो गया था कि असली शक्ति और योग्यता पद या रिश्तेदारी में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में किसी भी चीज का कोई तय मूल्य नहीं होता। मूल्य इस बात से तय होता है कि आप उसे प्रस्तुत कैसे करते हैं, उसकी कहानी क्या बनाते हैं और आप ग्राहक की किस जरूरत या डर को निशाना बना रहे हैं। हाँ, बीरबल ने सेठ के लालच का इस्तेमाल उसे आकर्षित करने के लिए किया और उसके इज्जत के डर का इस्तेमाल सौदा पक्का करने के लिए किया। ये मनोविज्ञान और मार्केटिंग का एक अद्भुत संगम है। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारे आसपास कितनी ही चीजें कोयला बनकर पड़ी हैं जिन्हें हम बेकार समझते हैं। शायद जरूरत बस एक नए नजरिए की है, एक नई कहानी गढ़ने की है, और फिर वही कोयला करिश्माई सुरमा बन सकता है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे जीवन या काम में भी कोई ऐसा कोयला है जिसे एक नई कहानी देकर मूल्यवान बनाया जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। असल में रचनात्मकता और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ किसी भी असंभव लगने वाले काम को संभव बना सकती है। बीरबल की विरासत यही है। समस्या से डरो मत, समस्या को फिर से परिभाषित करो। एग्जैक्टली। इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।